जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हम देश के आज़ादी का 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को पूरे होने जा रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी तारतम्य में लोग हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं और हम तिरंगा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा हम फहराते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं उसमें कुछ अंतर है और यही अंतर मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो लीजिए, पहले मैं बताती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे को हम जब झंडा फहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कौन फहराता है और क्या क्या चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई है, वही बता रही हूँ। 15 अगस्त को जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो इसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। आरोहण अर्थात ऊपर की ओर ले जाना या फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। इस दिन ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है और उसके बाद हम ध्वज फहराते हैं। ऐसा इसलिए क्या करते हैं क्योंकि जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना झंडा उतारकर भारत के झंडे को ऊपर चढ़ाया था। इसलिए आज भी हम 15 अगस्त पर तिरंगा ऊपर की ओर खींचकर फिर उसे फहराते हैं। इसीलिए इसको ध्वजारोहण कहते हैं या फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज पहले से ही ऊपर होता है और केवल हम इसे फहराते हैं, तो इसलिए हम इसे झंडा फहराना कहते हैं, अर्थात फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला मुख्य अंतर। अब दूसरा अंतर जो मैं बताने जा रही हूँ कि इंडिपेंडेंस डे पर जो झंडा फहराया जाता है वह प्रतिवर्ष लाल किले पर होता है, फहराया जाता है और लाल किले पर फहराया जाता है। उसी के साथ साथ यह जो है लाल किले पर ध्वजारोहण जो है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, और जबकि जो 26 जनवरी को अर्थात रिपब्लिक डे को जो झंडा फहराया जाता है वह कार्यक्रम राजपथ पर होता है, राजपथ पर। और हम देखते हैं बहुत सारी झांकियाँ निकलती है और राजपथ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और यह जो झंडा फहराया जाता है यह राष्ट्रपति जी के द्वारा फहराया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी क्यों फहराते हैं। क्योंकि जब हमारा संविधान 1950 में बना और 1950 में जब तक संविधान नहीं बना था उसके पहले प्रधानमंत्री ही मुखिया हुआ करते थे, तो इसलिए 15 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, जबकि हमारा संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति जी जो है वो तिरंगा फहराते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब एक झंडे के साथ कई सारे झंडे फहराए जा रहे हों तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो झंडा फहराने के जो नियम हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कुछ थोड़े से ही बदलाव हुए हैं। वो ये बदलाव हुए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले झंडा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते थे, लेकिन अभी जो 2002 के फ्लैग कोड में जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार हम झंडा 24 घंटे झंडा फहरा सकते हैं। ये नियम में बदलाव किया गया है और इसी के साथ साथ और भी बदलाव किए गए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहले केवल हाथ से बुना हुआ काता हुआ ऊन या कपास से बना हुआ झंडा ही फहरा सकते थे, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिस्टर से बना हुआ तिरंगा भी फहराया जा सकता